वेलकम टू ट्रेड बेस एकेडमी। आज वीडियो के पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, चार्ट पैटर्न के बारे में, डीमैट अकाउंट का पूरा रिव्यू बताएंगे, कैसे स्टॉप लॉस एंट्री और पूरा ऑर्डर बताएंगे, कौन कौन से कितने प्रकार के ऑर्डर होते हैं। साथ ही साथ हम इंट्राडे स्ट्रेटजी भी आपको प्रोवाइड करूंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट्स मेरे 3 प्रकार के होते हैं, डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैंक अकाउंट। आप बैंक अकाउंट को पहले से जानते हैं, जहाँ पे आप सेविंग अपने सेविंग को सेविंग अकाउंट में, करेंट अकाउंट में या एफडी कभी कराए होंगे। आइए आप बात करते हैं डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। ट्रेडिंग अकाउंट, जब आप किसी शेयर को खरीदते हैं तो उसके लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट का ज़रूरत पड़ता है। ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली आपको डे टू डे में बाय और सेल के लिए यूज किए जाते हैं, उसे आप इसमें बाय एंड सेल कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं डीमैट अकाउंट क्या होता है। जब आप बाय किए हुए शेयर को लंबे समय तक होल्ड करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट का जरूरत पड़ता है। जब आप किसी कंपनी के स्टॉक को खरीदते हैं तो उस स्टॉक को होल्ड करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के रूप में आपके स्टॉक को लॉन्ग टाइम होल्ड करने का अनुमति देता है। आइए आगे बात करते हैं, हम डिपॉजिट करते हैं, उस पेमेंट से आप फिर कोई भी स्टॉक खरीदते या डेरिवेटिव खरीदते हैं, उस खरीदे हुए वे स्टॉक को T+2 के रूल के बाद आपके डीमैट अकाउंट में रिस्टोर होता है। अगर आप डेरिवेटिव सेगमेंट में खरीदते हैं तो वो कैश सेगमेंट में होता है, इसलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट में ही आपका स्टोर रहेगा, क्योंकि ये एक्सपायरी डेरिवेटिव आपका एक्सपायरी होता है, जबकि स्टॉक आप लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं। आइए आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डीमैट अकाउंट्स के बारे में। मेनली 2 तरह के डीमैट होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, जहाँ पे 2-in-1 अकाउंट से, जहाँ पे आप सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट से ओपन करवाते हैं, जहाँ पे तो उसे हम 2-in-1 अकाउंट्स कहते हैं, जहाँ पे आप तीनों सुविधा मिलते हैं, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, डीमैट अकाउंट हो गया, तीनों सेगमेंट आपको जहाँ पे सुविधा देते हैं उसे हम 3-in-1 अकाउंट्स कहते हैं। 2-in-1 अकाउंट्स में जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन, इस सारे मोतीलाल ओस्वाल, इस सारे क्या है आपका 2-in-1 अकाउंट्स, जहाँ पे आपको तीनों सेगमेंट प्रोवाइड कराते हैं, उसे हम 3-in-1 अकाउंट्स कहते हैं। जैसे अब कोटक बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, इस सब बैंक में आपको 3-in-1 अकाउंट्स का प्रकार होते हैं। 2 टाइप्स के, एक होता है फुल टाइम सर्विस ब्रोकर, एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर। फुल टाइम ब्रोकर हो गया जहाँ पे आपको डीमैट अकाउंट्स के साथ साथ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन करवाते हैं, उसे हम फुल टाइम सर्विस ब्रोकर कहते हैं। फुल टाइम सर्विस ब्रोकर का बहुत सारे ऑफिस होते हैं फिजिकली, यहाँ पे आपको ब्रोकरेज डिस्काउंट ब्रोकर की अपेक्षा बहुत काफी ज्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ परसेंटेज में आपसे फुल सर्विस ब्रोकर पैसे लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप से मोतीलाल ओसवाल हो गया, शेर खान हो गया, इस सारे अपना फुल टाइम सर्विस ब्रोकर है। डिस्काउंट ब्रोकर के बारे में, डिस्काउंट ब्रोकर जो है 0 लो कमीशन पे ये ओपन आपका डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। यहाँ पावरफुल एनालिसिस होता है, जैसे मान लेते हैं कोई भी आपको एनालिसिस करना है, उसका सारा यहाँ पे आधुनिक तरीके से दिया रहता है, इसका एफिशिएंसी हाई रहता है। अगर कोई भी स्टॉक को खरीदते, सेल और बाय करते हैं तो उसका एग्जीक्यूट होने के फुल टाइम सर्विस ब्रोकर के अपेक्षा ये ज़्यादा अच्छे से इसमें वर्क करता है। यहाँ पे आप इजी तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जबकि फुल टाइम सर्विस ब्रोकर में वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा लेते हैं, जबकि यहाँ पे आपको बेसिकली 3 से 4
पेपर पे ही आपका डीमैट अकाउंट खोल के दे देते हैं। यहाँ पे आपको आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया और अपना बैंक स्टेटमेंट 6 महीना के देने पे आपको ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट खोल के दे देते हैं डिस्काउंट ब्रोकर। आइए बात करते हैं बिड प्राइस और आस्क प्राइस के बारे में। बिड प्राइस वैसे प्राइस को कहते हैं जहाँ पर आप बाइंग करते हैं उसे हम बिड प्राइस के नाम से जानते हैं। जहाँ पे आप सेल करते हैं जिस ऑर्डर को उसे आस्क प्राइस के नाम से जानते हैं। मान लेते हैं कि बिड प्राइस का हो गया सेलिंग प्राइस 3509 रुपीज। ये अपना ये अपना बिड प्राइस है। तो इसी तरह से आस्क प्राइस यहाँ पे कितने लोग बाय कर रहे हैं 3509 पे 14 क्वांटिटी यहाँ बाइंग पे है और जबकि सेलिंग के लिए 3 है। इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं कि बाजार में ज्यादा बाइंग का है या ज्यादा सेलिंग का प्रेशर है। आइए आगे बात करते हैं हम ओपन हाई लो क्लोज। ओपन हो गया, मान लेते हैं कोई कैंडल है उसको फुल फॉर्मेशन होने के लिए 4 चीजों की जरूरत होता है कि ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोज प्राइस। किसी डे की बात किया जाए तो उस डे में किसी स्टॉक ने कितने रुपए पे ओपन हुआ था, उसका हाईएस्ट प्राइस कितने हाई प्राइस पे उसने ट्रेड किया था, कितने लो प्राइस पे उसने ट्रेड किया था और कितने क्लोजिंग से जस्ट पहले कितने प्राइस पे ट्रेड किए थे, उसे हम क्लोज प्राइस के नाम से जानते हैं। इसके बारे में डिटेल से आगे बात करता हूँ। आइए हम बात करते हैं इंट्राडे। इंट्राडे जो आज खरीदे आज ही बेच दे उसे हम इंट्राडे के नाम से जानते हैं। इसमें आपको डिविडेंड के रूप में शेयर नहीं मिलता है, नो शेयर को बोनस के रूप में मिलता है। यहाँ पे आपको ब्रोकरेज लो लगता है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मिल जाता है कि मार्जिन आपको कुछ ज्यादा मिलता है, लेकिन इसके अलावा आपको यहाँ पे विशेष कुछ नहीं मिला में खरीदने के बाद। यहाँ पर अगर आप T+2 डे के रूल अगर ट्रेडिंग प्लस 2 डे इसका अर्थ हुआ कि 2 दिन में ट्रेडिंग और 2 दिन के बाद आपके डीमेट अकाउंट में स्टॉक कोई भी स्टोर होता है। इसलिए घबराना नहीं है क्योंकि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में तो रहेगा लेकिन डीमेट अकाउंट में आपको शो करेगा T+2 डे में। डिलीवरी। अब आगे हम बात करते हैं ऑर्डर्स। ऑर्डर देखिए दो तरह के होता है, एक होता है बाय ऑर्डर, एक होता है सेल ऑर्डर। इसके बारे में हम आगे डिटेल से बात करते हैं। बाय ऑर्डर भी कितने प्रकार के होते हैं और सेल ऑर्डर भी कितने प्रकार के होते हैं। अभी समझ लीजिए कि ऑर्डर दो प्रकार से बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर। आइए आगे हम बात करते हैं कैंडल स्टिक से के बारे में। कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन ये जैपनीज राइस व्यापारी के द्वारा किया गया था। पहले के समय में इसमें चावल को एक पैटर्न के फॉर्म में लाना चाहते थे जिससे कि जो कि जो कि पास्ट प्राइस से आप उस पास्ट प्राइस से फ्यूचर प्राइस एक पैटर्न आधार पर संभावित मूल्य कैंडल। आइए आगे हम बात करते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। कैंडल स्टिक पैटर्न में सबसे पहले जानते हैं कैंडल स्टिक होता क्या। कैंडल स्टिक का उत्पत्ति जापान के राइस व्यापारी के द्वारा किया गया। पुराने जमाने में पिछले पैटर्न के आधार पर आगे क्या संभावित प्राइस रह सकता है, इसलिए इसलिए कैंडल स्टिक का निर्माण किया गया था। इसी के द्वारा आज के समय में लोग ट्रेडिंग भी करते हैं इसी पैटर्न के आधार कैंडल स्टिक के द्वारा। कैंडल स्टिक में मुख्यतः 4 चीजें दिखाई देता है। ओपन कितने पे हुआ था, हाई प्राइस, लो प्राइस और क्लोज कितने पे किया गया था। मान लेते हैं ये जो ऊपर वाला एरिया है इसे हम अपर शेडो या अपर विक्स कहते हैं। नीचे वाले एरिया को लोअर विक्स या लोअर शेडो कहते हैं। उसी तरह से रेड कैंडल में भी ऊपर वाले हिस्से को अपर शेडो या अपर विक्स, नीचे वाले को लोअर शेडो या लोअर विक्स। ये जो पूरा एरिया है इसे हम क्या कहते हैं, ये पूरे एरिया को बॉडी, ये पूरा क्या है बॉडी। इस पूरे को नीचे ओपन होना होगा और
क्लोजिंग ओपन प्राइस से ऊपर करना पड़ेगा, तब हम उसे ग्रीन कैंडल कंसीडर करते हैं, वो ग्रीन कैंडल आपको दिखाई देगा। इस कैंडल में देख सकते हैं इसका लो प्राइस है 9 रुपीज, ओपन कितना हुआ था 10 रुपीज। जब मार्केट में ओपन हुआ था 10 रुपीज तो कुछ समय के लिए सेलर के द्वारा प्राइस को नीचे लाया गया, फिर बायर हावी होने के बाद प्राइस को 12 रुपीज तक ले गया, लेकिन क्लोज होने से जस्ट पहले इस प्राइस को फिर सेलर ने प्रेशर डाला, जिसके कारण से 11 रुपीज पे ये क्लोज हो गया। उसी तरह से रेड कैंडल ओपन ऊपर होता है लेकिन क्लोज नीचे होता है। तो इसमें ये ध्यान रखना है ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन के लिए ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है, और रेड कैंडल में ऊपर ओपन होता है नीचे क्लोज होता है। अब जब ये ओपन हुआ था कुछ समय के लिए बाइंग प्रेशर के कारण प्राइस तो ऊपर गया था, लेकिन फिर वहां से सेलिंग प्रेशर के कारण प्राइस को नीचे 8 रुपीज तक लाया गया, और क्लोज होने से जस्ट पहले इस प्राइस को फिर बाइंग प्रेशर के कारण 10 रुपीज पे लेके गया, इसलिए इसे हम क्लोजिंग प्राइस के नाम से जानते हैं। एक कैंडल में 4 चीज होते हैं, क्या क्या? हाई, लो, क्लोज, ओपन, ये 4 चीज याद रखिएगा। आइए आगे हम बात करते हैं कैंडल्स के पैटर्न में बहुत सारे होते हैं, जैसे बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग नाम से ही पता चलता है बुलिश कैंडल। बुलिश एंगल्फिंग के लिए कोई भी एंगल मतलब उसको पूर्ण रूप से ढकना या इंगल्फ करना, इंगल लेना। इस कैंडल के लिए मार्केट में ट्रेंड डाउन साइड होना चाहिए, उसी ये दो कैंडल मिलके पैटर्न का निर्माण करती है। पहले वाले कैंडल को दूसरे वाले कैंडल द्वारा पूर्ण रूप से अगर ढक ले, इंगल्फ कर ले, तो उस पैटर्न को हम बुलिश एंगल्फिंग का नाम से जानते हैं। इस कैंडल के इस कैंडल के ऊपर हाई ब्रेक करने पर हम बाइंग का बाइंग का देख सकते हैं। आइए आगे हम बात करते हैं बेयरिश एंगल्फिंग। बेयरिश एंगल्फिंग भी दो कैंडल के मिलकर निर्माण करती है। ये भी एक मंदी के मार्केट को दर्शाता है। इसके लिए पहले मार्केट में अप ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद कोई कैंडल पहले वाले कैंडल को दूसरे वाले कैंडल के द्वारा पूर्ण रूप से ढक ले, तो हम उस कैंडल को एंगल्फिंग के नाम से कंसीडर करते हैं। इसमें भी पहले वाले कैंडल का लो ब्रेक होने पर हम सेल का पोजीशन बना सकते हैं, और ऊपर के कैंडल का हाई को हम स्टॉप लॉस लगा के। आइए आगे हम बात करते हैं पियर्सिंग पैटर्न। बुलिश पियर्सिंग के नाम से पता चलता है बुलिश कैंडल। इसके लिए मार्केट पहले डाउन साइड में होना होगा, उसके बाद ये भी दो कैंडल से मिलकर निर्माण करता है बुलिश पियर्सिंग। फिर मार्केट गैप डाउन खुले, आप क्लोजिंग करते समय पहले वाले कैंडल को दूसरे कैंडल ने 50% से अगर ऊपर क्लोज करते हैं, तो उस कैंडल के फॉर्मेशन को बुलिश पियर्सिंग के नाम से जानते हैं। और इस कैंडल के लो पे इस कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस लगा के हम जो जो पहले वाले कैंडल थे उस उसके उसके हाई को पार करने के बाद हम एंट्री बना सकते हैं। आइए आगे हम बात करते हैं बुलिश हैमर। हैमर का नाम ही समझ सकते हैं, हैमर हथौड़ा, जो कि जिसका बॉडी से दुगना विक्स हो, साथ ही जिस प्राइस पे ओपन हुआ था उसी के आसपास क्लोज हो, जिसके कारण बॉडी का निर्माण छोटा होता है और उसका विक्स लंबा होता है। तो ऐसे कैंडल को हम बुलिश हैमर, जो कि एक ये पावरफुल कैंडल के रूप में माना जाता है हैमर कैंडल को। आइए आगे बात करते हैं हम
बेयरिश शूटिंग स्टार। ये कैंडल भी अपना ये कैंडल बेयरिश शूटिंग स्टार। ये कैंडल भी डाउन साइड को दर्शाती है। ये उल्टा हथौड़ा के आकार का दिखाई देता है। इसमें भी अपने बॉडी से दुगना आपको इसका इसका बॉडी से दुगना इनका विक्स दिखाई देता है। इस कैंडल में भी जिस प्राइस पे ओपन हुआ था उसी प्राइस क्लोज भी उसी प्राइस के आसपास होना चाहिए, जिसके कारण इसका बॉडी का निर्माण छोटा होना चाहिए और विक्स इनके दुगना हो। इस कैंडल को हम शूटिंग स्टार के नाम से जानते हैं। ये भी आपको बेयरिश सिग्नल दर्शाता है। आइए आगे हम बात करते हैं बेयरिश इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार नाम से ही पता चलता है ये इवनिंग मतलब रात का तारा। मार्केट बुलिश ट्रेंड में हो, उसके बाद कोई बड़ा सा ग्रीन कैंडल हो, उसके बाद एक छोटा सा स्टार जैसा कोई कैंडल हो। ये कैंडल रेड या ग्रीन भी हो सकता है। फिर अगले दिन मार्केट उस स्टार वाले कैंडल से गैप डाउन खुले तो तीनों कैंडल मिलके इसमें इवनिंग स्टार का निर्माण करती है। जो स्टार कैंडल है इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के इस कैंडल को ब्रेक करने के बाद आप डाउन साइड का प्लान बना सकते हैं। आइए हम बात करते हैं बुलिश मॉर्निंग स्टार। नाम से पता है मॉर्निंग सवेरे का तारा। ये भी तीन कैंडल मिलकर निर्माण करता है। इसके लिए मार्केट को डाउन साइड में चाहिए, उसके बाद कोई भी स्टार जैसा छोटा सा कैंडल मिले। हो सकता है ये कैंडल ग्रीन या रेड हो, कोई कंसीडर नहीं करता कैसा भी कलर हो। लेकिन बाद वाले जो कैंडल है इस कैंडल के गैप अप खुले और गैप अप खुले और ग्रीन और इस कैंडल से क्लोज भी इस कैंडल के नीचे करें। सॉरी इस कैंडल के बुलिश मॉर्निंग स्टार। अभी बात करते हैं बुलिश मॉर्निंग। बुलिश मॉर्निंग स्टार के लिए मार्केट को डाउन ट्रेंड में रहना होगा। इसके बाद स्टार जैसा ही कैंडल हो, कैंडल स्टार कैंडल और ये कैंडल किसी भी कलर का हो सकता है ग्रीन या रेड। उसके बाद वाला कैंडल गैप अप खुले और जिसके कारण क्लोज भी इस कैंडल के ऊपर ही करें तो हम इस फॉर्मेशन को बुलिश मॉर्निंग स्टार के नाम से जानते हैं। आइए हम बात करते हैं अब चार्ट पैटर्न के बारे में।